आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ ए नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ नंबर। तो मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, हमको इस वेक्टर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। तो हमने मान लिया वो नंबर के है जो जिसको कि हमको वेक्टर ए में मल्टीप्लाई करनी है। तो हमने वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर दिया विथ ए नंबर के। तो क्या हो जाएगा, तो इस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो के टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा। मतलब जो न्यू वेक्टर ए डैश होगा, यदि आप वेक्टर ए में के को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जो न्यू वेक्टर ए डैश मिलेगा ना, ए डैश मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के टाइम्स होगा। ठीक है, जो न्यू वेक्टर वेक्टर ए डैश होगा उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के टाइम्स ग्रेटर होगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि इफ अ वेक्टर से vector A is multiplied with a number say k, then the magnitude will be k times of vector A, that is vector A dash is equal to k times of vector A। यदि आप किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही टाइम्स ग्रेटर हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यदि मल्टीप्लाई करने वाला नंबर k नेगेटिव हो, k पॉजिटिव हो सकता है, के एक नंबर है ना तो वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। तो यदि के नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डैश इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर ए। यदि के नेगेटिव है तो हमको ये मिल जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव साइन बता रही है ना कि वेक्टर ए डैश और वेक्टर ए दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो यदि यहाँ पर के नेगेटिव होगा ना तो इफ k is negative, then the direction of vector a dash will be opposite to the direction of vector a। यदि यहाँ पर k नेगेटिव होगा तो वेक्टर a डैश और वेक्टर a दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। ये नेगेटिव साइन यही बता रही है कि वेक्टर a डैश और वेक्टर a का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, अब यदि ये k पॉजिटिव हो, के एक नंबर है तो वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। तो यदि के पॉजिटिव है तो के पॉजिटिव है, तो मान लीजिए के पॉजिटिव है तो के जब पॉजिटिव होगा ना तो ये बता रही है, पॉजिटिव साइन बता रही है कि वेक्टर ए डैश और वेक्टर ए दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो यदि मल्टीप्लाई करने वाली नंबर के पॉजिटिव हो तो वेक्टर ए डैश और वेक्टर ए दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो इफ के इज पॉजिटिव देन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए डैश विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के। तो यह है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ ए नंबर। तो अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। हमारे पास दो क्वांटिटी होती है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी। तो अब हम देखते हैं कि यदि किसी वेक्टर में किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है वेक्टर ए, कोई वेक्टर है वेक्टर ए, और हमको इस वेक्टर ए में किसी स्केलर m से मल्टीप्लाई करनी है। तो जो न्यू वाला वेक्टर होगा ना, मान लीजिए जो न्यू वेक्टर b होगा वो क्या होगा, वेक्टर a से 8 टाइम्स ज्यादा होगा। मतलब यदि आप वेक्टर a में किसी स्केलर m से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड m टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब जो न्यू वाला वेक्टर b होगा वो होगा m टाइम्स ऑफ वेक्टर a। मतलब वेक्टर b का मैग्नीट्यूड वेक्टर a के मैग्नीट्यूड से m टाइम्स ज्यादा होगा। मतलब किसी भी वेक्टर को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही टाइम्स ज्यादा बढ़ जाता है। तो इफ ए वेक्टर से वेक्टर a इज मल्टीप्लाई विथ ए स्केलर से m, देन द न्यू वेक्टर से वेक्टर b विल बी वेक्टर b इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर a। The magnitude of vector b will be m times of the magnitude of vector a। मतलब इस वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो इस वेक्टर a के m टाइम्स ज्यादा होगा। ओके, कब, जब इस वेक्टर a को किसी स्केलर m से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यदि हम बात करें वेक्टर a और वेक्टर b की डायरेक्शन के ना तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ ए स्केलर। इंपॉर्टेंट नोट, यदि किसी पॉइंट पर 3 फोर्स लग रही है और तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और
तीनों फोर्स के बीच का जो एंगल है ना वो 120 डिग्री का है, तब इस पॉइंट पर जो नेट फोर्स लगती है ना वो 0 होती है। मतलब यदि ये फोर्स, ये वाला फोर्स इस पॉइंट को इधर ले जाना चाहती है, ये वाला फोर्स इस पॉइंट को इधर ले जाना चाहती है, और ये वाला फोर्स इस पॉइंट को इधर ले जाना चाहती है, लेकिन ये पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो है। तो ऐसा कब होती है? जब किसी पॉइंट पर तीन फोर्स लग रही हो और तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और तीनों फोर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री का है, तब इस पॉइंट पर लगने वाली जो नेट फोर्स होगी ना वो 0 होगी। मतलब ये पॉइंट कहीं नहीं जाएगा। इस पर तीन फोर्स अवश्य लग रही है, लेकिन ये पॉइंट ना तो इधर जाएगा, ना तो इधर जाएगा, ना तो इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर लगने वाली नेट फोर्स 0 है। तो इफ थ्री फोर्सेस of equal magnitude x at a point at an angle 120 degree, then the net force acting at that point will be 0। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट।